पास्टर्स टूलकिट में आपका फिर से स्वागत है। ये वह चैनल है जहां आपको बिना किसी खोखले वादों के एक स्वस्थ कलीसिया को बढ़ाने की व्यवहारिक कौशलताएं सिखाई जाती है। आज का विषय थोड़ा विवादी हो सकता है, लेकिन हमने आपको तनाव के युग एज ऑफ टेंशन वीडियो में आपसे वादा किया था और आज हम उसी वादे को पूरा कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कोने में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अच्छे मसीहों के साथ कभी-कभी बुरी चीज़ें क्यों होती है, जिसे देखकर आपको आज के विषय को समझने में आसानी होगी। पिछले कुछ सालों में कई प्रचारकों ने सुसमाचार की अच्छाई पर इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर दिया है कि उन्होंने ऐसी शिक्षाएं देना शुरू कर दिया है जो पवित्र शास्त्र बाइबल के संतुलित संदेश से मेल नहीं खाती है। हम 20वीं और 21वीं सदी की दुनिया की नकल करते हुए अपना सारा ध्यान शायद धन, दौलत और भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने पर लगा देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, समृद्धि सुसमाचार ये सिखाता है कि अगर आपके पास पर्याप्त विश्वास है, अगर आप सही शब्द बोलते हैं, उन्हें अंगीकार करते हैं और अगर आप वफादारी से आर्थिक बीज बोते हैं, मतलब दान देते हैं, तो परमेश्वर आपको समृद्ध बनाने में, धन दौलत देने में और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बाध्य है। ये सुनने में तो बहुत लुभावना, बहुत अच्छा लगता है, खासकर वे लोग जो गरीबी की अवस्था में हैं। लेकिन क्या ये बाइबल के अनुसार सही है? समृद्धि के सुसमाचार की शिक्षाओं में दो बुनियादी समस्याएं हैं या फिर कह सकते हैं एक असंतुलन है। पहली बात, इस शिक्षा में पवित्र शास्त्र की कई आयतों को गलत अर्थ निकाला जाता है ताकि वे आत्मिक बातों के बजाय दुनियावी और भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें। हम आगे इस वीडियो में इन आयतों को विस्तार से देखेंगे। और दूसरी बात, ये शिक्षा इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देती है कि हम अभी और अभी नहीं के समय में जी रहे हैं। इसका मतलब है कि भले ही हमारे पास बयाने के तौर पर पवित्र आत्मा मौजूद है, लेकिन अभी तक हम उस आने वाले युग, जो कि इफिसियों उसके पहले अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है, वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं जिसका वादा हमारे लिए किया गया है। वे सभी वादे तो मसीह के दूसरे आगमन के बाद के लिए हैं। इसलिए आज हम उन तीन बड़े झूठों को देखेंगे जिसका इस्तेमाल लोग इस शिक्षा को बेचने के लिए करते हैं, और हम उन आयतों पर भी गौर करेंगे जिन्हें वे अपना मतलब निकालने के लिए एक प्रकार से उधार लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला झूठ, आपको बस सही फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत है। समृद्धि प्रचारक सिखाते हैं कि परमेश्वर बस आपके जादुई शब्दों को बोलने या अंगीकार करने या सही रकम दान देने का इंतजार कर रहा है ताकि वह आपकी आशीषों का ताला खोल सके। यह शिक्षा परमेश्वर को एक नौकर और आपको एक मालिक के समान बना देता है। आइए हम सबसे पहली आयत पर ध्यान दें। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 7वां पद, लेकिन उसके आखिरी हिस्से को हम देखते हैं। वहां ऐसा लिखा है कि जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रचारक अक्सर सिर्फ इस दूसरे हिस्से की ओर रुक जाते हैं जो कि कहता है कि जो चाहे मांगो। ये ऐसा लगता है कि कोई कोरे चेक, कोई ब्लैंक चेक की तरह पेश कर दिया गया हो। लेकिन इस आयत के पहले हिस्से को देखिए। वहां ऐसा लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो। बने रहने का अर्थ क्या है? बने रहने का मतलब है कि हम यीशु मसीह के इतने करीब रहें कि आपके दिल और उनके दिल की धड़कन एक हो जाए। जब आप उसमें बने रहते हैं तो आप अपने पड़ोसियों के सामने दिखावा नहीं करते कि आपके पास कितनी अच्छी वस्तुएं हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। यहाँ अमीर बनने का कोई जादुई तरीका नहीं बताया गया है, बल्कि ये आयत हमें अपनी इच्छा को यीशु की इच्छा के अनुसार ढालने में मदद करती है। आइए हम दूसरी आयत की ओर ध्यान दें।
याकूब उसका चौथा अध्याय उसका दूसरा पद। वहां ऐसा लिखा है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। ये दावा करो और पालो आंदोलन की सबसे पसंदीदा आयत है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक और आयत पढ़ें तो ये सारा झूठ धराशायी हो जाता है। याकूब 4 उसका तीसरा पद कहता है कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में इसे उड़ा दो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि याकूब असल में लालच और बुरी इच्छाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि लोग परमेश्वर से ज्यादा दुनियावी चीजों से प्यार करके खुद को परमेश्वर का बैरी, परमेश्वर का दुश्मन बना रहे हैं। वह यहां तक कि उन्हें व्यभिचारी कहता है। तो देखिए, समृद्धि सुसमाचार असल में उसी आयत का इस्तेमाल लालच को बढ़ावा देने के लिए करते हैं जो आयत लालच की निंदा करती है। ये परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से उलट देता है। आइए एक और आयत देखते हैं जिसे अक्सर सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए एक कानूनी दावे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को ये वचन बहुत अच्छे से पता होगा जो कि पाया जाता है यशायाह उसका 53 और उसका 5वां पद, जो कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। समृद्धि के प्रचारक आपसे कहते हैं कि चूंकि यीशु को कोड़े मारे गए इसलिए आप अब से बीमार नहीं हो सकते। चंगाई आपका हक है। लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि बाइबल यहां किस तरह की चंगाई के बारे में बात कर रहा है। जब प्रेरित पतरस पहले पतरस उसके दूसरे अध्याय के 24वें पद में इसी आयत का जिक्र करते हैं तो वे हमें इस सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहां संदर्भ को देखिए। पतरस जिस चंगाई की बात कर रहा है वह पाप के जानलेवा बीमारी से हमारा उद्धार है। एक असाध्य रोग जो हमारे हृदय में लगा हुआ था और उसकी चंगाई क्रूस के दाम से चुकाई गई है। हाँ, यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान बीमारों को चंगा किया और हमें आज भी पूरा विश्वास है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन हमें आत्मिक उद्धार के एक खूबसूरत वादे को शारीरिक सेहत के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलना चाहिए। अगर यशायाह 53 उसके 5 का ये मतलब होता है कि मसीही कभी बीमार नहीं होंगे, तो कोई मसीही कभी मरता नहीं। हकीकत यह है कि सबसे वफादार विश्वासियों का शरीर भी समय के साथ कमजोर होता है। हमारी पूरी और मुकम्मल चंगाई हमें जी उठने के दिन मिलेगी। जरा सोचिए, लाजर जी उठा लेकिन अंत में वो फिर से मर गया। यीशु ने उसे चंगा किया लेकिन वह चंगाई भी सिर्फ इस दुनिया के लिए कुछ समय के लिए थी। आखिरकार उसे भी मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन असली वादा यह है कि वह फिर से जिलाया जाएगा। हम भी फिर से जिलाए जाएंगे हमेशा के लिए। क्या आप इस अंतर को समझ पा रहे हैं? उस चंगाई का क्या फायदा जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारा हक है? उन 10 कोढ़ियों को देखिए जिन्हें यीशु ने चंगा किया था। शरीर से तो वे 10 चंगे हो गए थे लेकिन सिर्फ एक यीशु के पास वापस आया। बाकी 9 को शरीर की चंगाई तो मिली लेकिन आत्मिक उद्धार सिर्फ उसे मिला जो यीशु मसीह के पास लौटा। हमारा ध्यान शरीर की गारंटी पर इतना ज़्यादा है कि हम उस अनंत जीवन को भूल जाते हैं जो कि हमारी असली चंगाई है। मैं बारंबार इस बात को अपने व्यक्तिगत जीवन से गवाही देते हुए कहता हूं कि आपका उद्धार आपके जीवन की सबसे बड़ी चंगाई है। आइए हम दूसरे झूठ को देखें जो कि कहता है बोगे तो काटोगे का झांसा। अब भारत में ये सबसे आम झूठ है। आपस में कहा जाता है कि बीज बो, लेकिन बाइबल में दान देना आराधना और दया का काम है, ना कि अपने निवेश पर 100 गुना मुनाफा पाने का कोई तरीका है। आइए एक पद को देखते हैं जो कि लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 38 पद में हमें मिलता है, जहां लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। आप किसी भी
अगर चमत्कार सभा में चले जाएं, खासकर दान देते समय इस आयत को बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आइए उससे ठीक पहले की कुछ आयतों को देखें। 36 और 37 पद को हम पढ़ें। वहां ऐसा लिखा है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ यीशु असल में क्षमा और दया के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आप दूसरों पर दया करने में उदार हैं, तो परमेश्वर आप पर भी दया करने में उदार होगा। वो यहाँ 1,000 रुपए के 10,000 रुपए होने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो एक ऐसे चेले के दिल की बात कर रहे हैं जो अनुग्रह दया दिखाने में कंजूसी नहीं करता है। आइए एक और पद को हम लोग देखते हैं, जो कि पाया जाता है मरकुस उसका 10वां अध्याय उसके 29 और 30 पद में। वहां ऐसा लिखा है कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों और बहनों को छोड़ दिया हो और अब इस समय में 100 गुना ना पाए। क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप एक घर छोड़ दें तो परमेश्वर आपको 100 घर दे देगा? नहीं, इसका मतलब यह है कि जब आप कलीसिया से जुड़ते हैं तो आपको एक नया परिवार मिलता है। आपको 100 भाई, 100 बहन और ऐसे 100 घर मिलते हैं जहां आपका स्वागत किया जाता है। ये मसीह समुदाय की संपन्नता के बारे में है, ना कि किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के निवेश के बारे में है। आइए अब हम अपना तीसरा झूठ देखें। यीशु आपको अमीर बनाने के लिए आए थे। लोग पहली गलती ये करते हैं कि वे आत्मिक वादों को भौतिक फायदों में बदल देते हैं। वे बाइबल को स्वर्ग का नक्शा समझने के बजाय किराने के सामान की लिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आइए एक आयत को देखते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय आयत है, जो कि यूहन्ना उसके 10वें अध्याय उसके 10वें पद के बारे में है, लेकिन उसके दूसरे हिस्से के बारे में। वहां लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। समृद्धि प्रचारक इसे पढ़ते हैं और कहते हैं, देखो, बहुतायत का मतलब होता है बड़ा घर और एक अच्छी नौकरी। लेकिन क्यों ना हम इसके संदर्भ को देखें। यह आयत एक चरवाहे और उसके भेड़ के दृष्टांत के बारे में है। चोर चोरी करने, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह आए एक अच्छे चरवाहे के रूप में ताकि वो जीवन दे सके। अब क्या एक भेड़ को एक बैंक अकाउंट की जरूरत है? नहीं, एक भेड़ को चरवाहे की जरूरत है। यीशु जिस बहुतायत की पेशकश कर रहे हैं उसका संबंध यीशु को जानने और उसके द्वारा जाने जाने से, ना कि इस संसारिक चीजों से है। एक कमेंट्री में बहुत खूबसूरती से इसे समझाया गया है। वहां लिखा है कि वह उनके शारीरिक जीवन बढ़ाने या धन दौलत बढ़ाने का वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की गारंटी दे रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाकारिता में जिए जाएं और उसकी महिमा को प्रकट करे। आप देख सकते हैं यहां बता रहा है कि यीशु मसीह चाहता है कि वो बहुतायत भी आपको उसमें बने रहने से मिले। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां पद ऐसा लिखता है कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया और उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओगे। अब भारत के कई शहरी चर्चों में इसका मतलब यह कहने के लिए किया जाता है कि यीशु इसलिए कंगाल हुए ताकि आप अमीर बन जाएं। लेकिन जरा सोचिए, जब पौलुस ने यह लिखा था तो वो एक ऐसे कलीसिया को लिख रहा था जो संघर्ष कर रही थी। अगर पौलुस का मतलब आर्थिक संपत्ति होता तो पौलुस खुद गरीब क्यों रहा? वे जेल में ही क्यों खत्म हो गया? यह आयत उस महान आदान प्रदान के बारे में है। यीशु ने स्वर्ग की धन दौलत, अपनी महिमा को छोड़ दिया और एक कंगाल के रूप में बन गया ताकि जो आत्मिक रूप से कंगाल थे, हम और आप, परमेश्वर की नजरों में धनी बन सकें। यह आपकी आत्मा के बारे में है, आपके बटुए के बारे में नहीं। आइए एक और ऐसा आयत को हम देखेंगे, उसे गहराई से समझेंगे, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिलिपियों उसका 4था अध्याय उसका 19वां पद। वहां ऐसा लिखा है कि और मेरा परमेश्वर भी
अपने उस धन के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। फिलिपियो 4 उसका 19 महिमा के साथ अपने धन का जिक्र यहाँ पे किया गया है और इसे सुनकर हमारी कल्पना दौड़ने लगती है कि परमेश्वर कितना अमीर होगा, उसकी बहुतायत कितनी महान होगी और निश्चित रूप से वो हमें खूब धन दौलत से नवाज सकता है। लेकिन यह सबसे मुख्य शब्द है घटी या फिर जरूरत। परमेश्वर आपकी हर एक घटी, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है, ना कि आपकी हर एक चाहत को। वो हमारे हर सुख सुविधा या विलासता की इच्छा को पूरा करने के बारे में नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जरूरत का मतलब उन चीजों से है जिनकी आवश्यकता हमें अपना मिशन पूरा करने के लिए, पृथ्वी पर अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए मिला है। जरा सोचिए, जब पौलुस जेल में था, जहां वो फिलिपियों की पत्री को लिख रहा था, क्या था परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को पूरी की? हाँ, उसके पास एक कागज था, उसके पास कलम था, संदेश ले जाने वाले व्यक्ति थे और इस अद्भुत किताब को लिखने के लिए उसकी मानसिक स्पष्टता मौजूद थी। और बाद में जब पौलुस को उनके विश्वास के लिए शहीद किया जाता है, उनके गले को काट दिया जाता है, तब परमेश्वर ने क्या उनकी जरूरत को पूरी किया? हाँ, यीशु के माध्यम से पौलुस अपना मिशन और उद्देश्य पूरा करने में सफल रहे और मृत्यु के समय वे धर्मी ठहराए गए और परमेश्वर की उपस्थिति में वे ले जाए गए। संसारिकता और भौतिकवाद, जिसे हम अंग्रेजी में मटीरियलिज्म भी कहते हैं, इस युग की एक ऐसी बहुत ही प्रबल आत्मा है जो हमें धोखा दे सकती है। यह शैतान का एक ऐसा औजार है जिसने पूरी दुनिया को अपने जकड़ में ले रखा है और अब ये इस असंतुलित शिक्षा के जरिए कलीसिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए, यीशु ने मत्ती उसका 19 उसके 24 में क्या सिखाया था? परमेश्वर के राज्य में धनी के प्रवेश करने से ऊंट का सुई की नाके में से निकल जाना सहज है। यह शिक्षा इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह एक सरल सच्चाई को भूल जाती है कि हम अभी स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं। समृद्धि सुसमाचार सिर्फ अभी के बारे में बात करता है, लेकिन बाइबल हमें अभी और अभी नहीं की सच्चाई को सिखाती है। अभी हमारे पास पवित्र आत्मा है, शांति है और परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन अभी हमारे पास इस दुनिया में बीमारी भी है, अभी भी हमारे पास गरीबी है और मौत भी है। और एक समय आएगा जब वो नहीं रहेगा। जहां बाइबल कहती है कि वहां ना आंसू होंगे ना कोई दर्द होगा, ये वादे मसीह के दूसरे आगमन के बाद के लिए है, जिसे हम आने वाला युग कहते हैं। जब हम इन वादों को आज ही जबरदस्ती पूरा करवाना चाहते हैं तो हम लोगों के विश्वास को एक गहरे संकट की ओर ढकेलते हैं। जब एक वफादार और दशवांश देने वाली माँ अपने बच्चे को कैंसर की वजह से खो देती है, तो समृद्धि सुसमाचार फैलाने वाले लोग शायद उनसे ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे पास पर्याप्त विश्वास नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। यह बहुत ही क्रूर और खोखला वादा है। अगर धन दौलत ही परमेश्वर की आशीष की निशानी होती तो यीशु शापित कहलाते, क्योंकि उनके पास सिर रखने तक की जगह नहीं थी। अगर अच्छी सेहत ही विश्वास की निशानी होती तो प्रेरित पौलुस एक असफल व्यक्ति कहलाते, क्योंकि उनके शरीर में एक कांटा चुभाया गया था जिसे परमेश्वर ने दूर करने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। हम पूर्ण विश्वास के साथ चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि हम ऐसे तंबुओं में जी रहे हैं जो करा रहे हैं और जर्जर हो जा रहे हैं, जो कि 2 कुरिन्थियों 5 कहता है। सच्ची ईश्वरीय स्वास्थ्य का अर्थ कभी बीमार पड़ना नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है कि इस शरीर की देखभाल करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि आप अपनी कमजोरी में भी अपने जीवन यात्रा को पूरा कर सके। सच तो यह है कि नया नियम हमें सफलता या स्वास्थ्य के लिए तैयार करने के बजाय दुख उठाने के लिए तैयार करने में कहीं ज़्यादा विवरण देता है। उदाहरण के लिए मत्ती 5 उसका 10 कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 12वां पद ऐसा कहता है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कुलुसियों 1 उसका 24 ये कहता है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 14 पद ऐसा कहता है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। हमें समझना होगा कि नया नियम उन लोगों के लिए लिखा गया था जो अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर सताव और दुख झेल रहे थे। स्वाभाविक रूप से नए नियम के लेखक अपने पाठकों की उस कठिन स्थिति को संभालना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर युग के हर विश्वासी को बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक संक्षेप में आपके लिए एक शिक्षा थी जो प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, समृद्धि सुसमाचार के बारे में और परमेश्वर के वादों के बारे में एक संतुलित और बाइबल आधारित नजरिया रखना सिखाती है। जब हम लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने उन वादों को पूरा नहीं किया, तो हम उनका भला करने के बजाय उनका नुकसान कर देते हैं। हमारे पास आने वाले युग के लिए एक बहुत बड़ी आशा है, लेकिन उसे आज की इस मुश्किल भरी जिंदगी के साथ मिलाकर ना देखें। मत्ती 6 उसका 33 को याद रखें, जो कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी प्राथमिकता हमारे राजा की ओर होनी चाहिए, ना कि उसके हाथों से मिलने वाली सुख सुविधाओं की ओर। हमने अभी स्क्रीन पर दुख और सताव से जुड़े हुए आयतों को एक साथ आपके सामने एक सूची के रूप में दिया है और मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इन्हें अपने बाइबल अध्ययन या प्रचार में इस्तेमाल करें। अपने लोगों को सिखाएं कि जब जीवन में तूफान आए तो कैसे स्थिर खड़ा रहना चाहिए, ना कि सिर्फ इस धूप में आनंद लेना चाहिए। अच्छी कुश्ती लड़ें, विश्वास को थामे रखें। आपसे अगली टूल किट में मुलाकात होगी। जय मसीह की।